तो प्रश्न है, सो दैट आई कैन एनोनिमाइज एंड दूसरों का भी भला हो ना, कि जो घर में तस्वीर रखते हैं मरे हुए व्यक्तियों की रखनी चाहिए नहीं, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है नहीं, या जो भी करते हैं वो सब करना चाहिए भी नहीं, या उससे अच्छा है कि खाली मन में ला करके शांति से बैठ जाओ और उनके विषय में सोचो, है ना। हाँ, सो दोनों जैसे अभी वी गेट टू 17th चैप्टर अगेन, त्रिविधा भवती श्रद्धा। भगवान कहते तीन प्रकार, श्रद्धा में भी तीन प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। किसी की श्रद्धा इस प्रकार की होती है, किसी की उस प्रकार की होती है, किसी की बीच में होती है करके, और जिसके जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार उसका फल मिलता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर तस्वीर घर में रख के, जो अपनी माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु अगर हो गई, उससे अगर आनंद होता है, शांति मिलती है, अच्छे विचार आते हैं, तो रखनी चाहिए। नहीं होता है, उल्टा होता है, रोना ही आता है, बार बार रोना ही आता है, तो उसको पेटी में बंद करके रख दे कुछ दिन के लिए करके, है ना। तो इट इज़ नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल, कि एक ने किसी ने कह दिया बस वैसा ही करना चाहिए सबके साथ, एक ने नहीं कर दिया। लोग अपने अपने तर्क के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार बदलते जाते हैं। वास्तविक सत्य तुम्हें, आपका सत्य आपको पता है। अल्टीमेटली द सुप्रीम साधना, सुप्रीम वे टू लव इज जो मन से प्रेम किया जाए, जो अपना हृदय दिया जाए। लेकिन ये कहने के लिए आसान है, करने के लिए मुश्किल है। इसलिए एवरीबडी सेज आई वांट टू डू समथिंग, व्हाट कैन आई डू। जैसे ये कीर्तन, अभी बाय द वे 19 को माधवी आएगी तो बताएगी, हमारे घर में कीर्तन है कृष्ण का। हाँ, 19 अक्टूबर, हाँ संडे है। तो उस दिन आप देखोगे वो इस्कॉन वाले जो कीर्तन करते हैं, अथवा तो आपके भजन मंडली जो आती है, तो फिर तो आप कहोगे भजन करने की जोर जोर से चिल्लाने की ज़रूरत क्या है, माइक्रोफोन क्यों लगाते हो, ढोलक क्यों बजाते हो, खाली बैठ जाओ और बस बाबा के बारे में सोचो तो हो गया काम। लेकिन नहीं होता। इसलिए जब बजाते हैं, गाते हैं, सुर से गाते हैं, तो भाव कितने आते हैं ना अपने मन में भी। फिर धीरे धीरे मन उधर जाने लगता है। ये साधन है ना, जो वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन है। उसको जो यूज़ करते हैं उसको साधना कहते हैं। माधवी, आई वाज शेयरिंग द 19th October, आई सेड कि आफ्टर दिस यू कैन शेयर विद देम, ना, शील शेयर द डिटेल्स ऑफ इट। बट वो इस्कॉन वाले कहते हैं कि हमारा ध्यान यही है, हम जब बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं जोर जोर से, तो हमारा ध्यान लग जाता है, धारणा हो जाती है उसमें। ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, ये तीन बार। यू वांट टू गो डायरेक्टली टू समाधि, इफ़ यू कैन, इफ़ यू आर एबल टू, देन दैट्स फाइन। बट दोज डिवोटीज से कि नो, हम जब ये भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि देट इज़ पार्ट ऑफ द 9, है ना, जो अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, तो इसमें तो ये करते करते फिर धीरे धीरे हमारी धारणा हो जाती है उसमें, कि अभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही स्पंदन चल रहा है ना। शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, तो मन वही उसी में फंस गया है। फिर तो वो धारणा करते करते ध्यान लग जाता है उनका मन में, कहे जा रहे हैं लेकिन मन में राधा है, मन में कृष्ण है। और एक समय ऐसे जाता है कि वो कर रहे नाच रहे, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी समाधि लग गई, ऐसा उनका कहना है। मेरा हो ना हो, लेकिन अगर उनका हो रहा है तो उनका सम्मान करना चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, व्हाट डू आई नो, व्हाट्स इन देयर माइंड वेयर दे आर, आई डोंट नो दैट, देयरफॉर आई डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन। मेरा उल्टे से होता है, जब मैं शांत बैठ जाता हूँ तो बिल्कुल 2 मिनट में आई कैन एब्सोल्युटली गो टू दैट स्टेज एंड लाइक बी विथ माई कृष्णा। बट वो ये नहीं कर सकते मेरे, क्योंकि उठो ऐसे। एक बार मैं बैठा था वृंदावन में, उनके प्रमुख मंदिर में, जहाँ पर प्रभुपाद जी की समाधि है। प्रातः काल में मंगल आरती के समय बहुत सुंदर आरती चल रही थी, भजन चल रहा था। मैंने पीछे में जा कर के एक खम्बे को बैठ के, मेरा एकदम ध्यान लग गया, डीप ध्यान लग गया कृष्ण के, राधा कृष्ण के। तो थोड़ी देर में आके किसी ने मेरे को जगाया जोर जोर से, मैंने आंखें खुली, प्रणाम किया, बोले नहीं उठो। तो मैं उठ गया वहाँ से, बोले ध्यान नहीं लगाना, ध्यान से नहीं होता। बोला अच्छा ठीक है। तो वो चले गए थे, फिर से मैं बैठ गया, फिर से मेरा ध्यान लग गया डीप। वो फिर से आकर के उठाया। ऐसे तीसरी बार हो तो मेरे को डांटा उन्होंने कि यहाँ नहीं, मंदिर में नहीं बैठ के ध्यान नहीं करना, क्योंकि उनका पक्का है कि ध्यान से नहीं होता, भजन कीर्तन से ही होता है करके। फिर मैं जा कर के वो प्रभुपाद जी की समाधि के पास बैठ गया, उधर भी आके मेरे को उठाया, इधर ध्यान नहीं करना करके। नला प्रभु, मैं कहीं पे किसी बाहर जा कर के पेड़ के नीचे मिट्टी में बैठ के ध्यान कर लेता हूँ। तो दैट विल बी लाइक फॉर, अगर मैं उनको कहने लगेगा अरे बजाओ मत, नाचो मत, बैठ जाओ ध्यान करो, उनको उससे हो रहा है, मेरा इससे हो रहा है। इसलिए ना किसी पर ठिकाना करे, इसलिए गीता किसी को, है ना,
जिसके संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार जैसे है, माता पिता के संस्कार जैसे है, सोसाइटी कम्युनिटी के संस्कार जैसे है, जिस मंदिरों में जैसे होता था उसके अनुसार उनकी गाड़ी चल रही। उनको ये गीता में ये कहता है चौथे पांचवें अध्याय में कि उसको उधर ही पक्का करना, उनकी जिसमें श्रद्धा उसको हिलाना मत, है ना, क्योंकि उनका इसलिए प्रश्न अपने लिए होते हैं, नेवर क्वेश्चनिंग अदर्स, दूसरों पर प्रश्न न उठाए, प्रश्न अपने लिए करे खाली, है ना। सो देन बैक टू यू, देन नहीं नेगेटिव कुछ नहीं होता। मरे हुए लोगों के फोटो रखने से नेगेटिविटी मन में है, और सारी नेगेटिविटी अज्ञान से आती है। फोटो से नेगेटिविटी नहीं आती, किसी भूतड़ा से नेगेटिविटी आती, अपने अज्ञान से, नॉट नोइंग द ट्रूथ। वास्तविक सत्य क्या है ये जब ना नहीं पता चलता, तो ये उसने ये कहा तो उस पर विश्वास हो गया, इसने ये कहा इस पर विश्वास हो गया, इसने ये क्या रखो तो रख दिया, उसने कहा हटाओ तो हटा दिया, कंफ्यूज्ड हो जाते फिर। लेकिन जब अपना पक्का हो जाए, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, तब उसमें उल्टा होता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, किसी से काम बिगड़ता ही नहीं है। वास्तव में काम बिगड़ता नहीं है, वास्तव में काम बनता ही है। It only goes in the positive direction. It's a one-way street. भक्ति का मार्ग, भगवान का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग is a one way. It only goes in the right positive direction. Confusion होता है because no one knows exactly which direction to go to, right? इसलिए इधर उधर मत समय गमाए, कन्फ्यूजन न हो, सबका सुन ले, सबका मान ले, सबको हंसते प्रणाम कर दे। अपना मन जिधर बैठता है, जिस मूर्ति में, जिस नाम में, जिस रूप में, जिस मंत्र में, जिस गुरु में, जिस शास्त्र में, जिस साधु में, उसमें पक्का हो जाए और उसको अंदर से अपना बना ले। Nobody should know who you love the most. No one should know who you love the most, है ना। एंड मतलब इसलिए कह रहा हूँ, मजाक के लिए कह रहा हूँ कि इतना पक्का हो जाए। तो भगवान 18वें अध्याय में कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। इतनी लंबी चौड़ी गीता कही ना, 18वें अध्याय के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गीता, नॉट द एंड बट टुवर्ड्स लाइक द लास्ट पोर्शन में कहते ऐसा करना वैसा करना, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि वो उसकी शरण में जा भगवान की, तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वत, उसके प्रसाद से तेरे को शांति मिलेगी। प्रसाद शब्द यूज़ किया, प्रसाद में तेरे हाथ पे लड्डू रख देगा उससे शांति मिलेगी, ऐसा नहीं कहा है ना। उसके तो प्रसाद से, तो फिर कहते कि प्रसाद प्रसन्न चेतसो ह्याशु, सच्चा प्रसाद वो है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, प्रसाद वो है जिससे जीवन के सारे दुखों की हानि हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, है ना, सारे दुख खत्म हो जाए। रस उपजायते, और उसकी जगह पे अंदर से रस निर्माण हो। रस मतलब मीठा, अमृत, है ना। अभी इससे दुख हो रहा है, उससे दुख रहा है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने ऐसा किया था, वो, ये जो दुख 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 हो रहा है उसकी हानि अगर हो जाए एक बार, वंस एंड फॉर ऑल, और उसकी जगह पर रस आ जाए, constant steady stream of joy, of love for everyone। भगवान कहते कि हानि रस उपजायते, और फिर प्रसन्न चेतसो ह्याशु। चेतस मतलब हम द वे वी थिंक, द स्टेट ऑफ माइंड, जैसी हमारी विचार धारणा, समझते नहीं इस बात को। हाँ, अपना नेचुरल बेंड होता है, ये ऐसे ही सोचते हैं, हम लोग कहते हैं ना ये ऐसे ही है, जब देखो तब ऐसे ही सोचते हैं। इनकी सोच बड़ी अच्छी है, हमेशा पॉजिटिव ही देखते हैं, ऐसे ये जो है इसको चेतसा कहते हैं। तो प्रसन्न चेतसा, वो चेतसा प्रसन्नता में डुबो के, इमर्स्ड इन प्रसन्नता, कि ये हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। वो प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठित, वो सचमुच में प्रसाद, उनकी बुद्धि पक्की हो जाती है, प्रतिष्ठित, कि नहीं 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 नहीं, देयर इज नो रीज़न टू बी सैड अराउंड इट, देयर इज नथिंग कैन हैपन। संभव नहीं है कि मरे हुए की रखे या जीते हुए की रखे, या सबकी निकाल दे या सबकी रखे, इस दिन ये खाए न खाए, ऐसा करे वैसा करे। देयर इज नथिंग सैड फॉर मी इन दिस लाइफ एनी मोर। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि, वो सच्चा प्रसाद है। वो प्रसाद तभी मिलता है जब पक्की श्रद्धा होती है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए अपनी श्रद्धा की रक्षा करें, ठीक है। मादी, गो अहेड।